अस्सलाम वालेकुम। क्राइम्स पॉइंट के साथ मैं हूं नीलम नवाब। एक नज़र आज की खबरों पर। सदर आसिफ अली जरदारी को स्वीडन और बेल्जियम के सफरा ने सफारती असनाद पेश कर दी। नुमाइंदा क्राइम्स पॉइंट के मुताबिक स्वीडन और बेल्जियम के नामजद सफरा की सदर मुमलिकत से अलग-अलग मुलाकातें। उम्मीद है कि नामजद सफरा पाकिस्तान के साथ बाहमी सूदमंद ताउन मजीद बेहतर बनाएंगे। बेल्जियम पाकिस्तान का एक अहम तजारती पार्टनर है। सदर मुमलिकत पाकिस्तान बेल्जियम के साथ दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान बाहमी एहतराम और अफ़ाम तफ़हीम पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात में सदर मुमलिकत को स्वीडन के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बच्चे फ़रोग़ करने वाले फ़नकार नसीर अहमद के पास पहुँच गए। नुमाइंदा क्राइम्स पॉइंट के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान फ़नकार नसीर अहमद के मुतालबात सुने। बलोचिस्तान असम्बली के बाहर पहुँचे फ़नकार के मुतालबात पर फ़ौरी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। फ़नकार को मुआवजा देने के साथ साथ मुकम्मल इलाज और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर फराहम की जाए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की हिदायत, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं खरीद सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की फ़नकार से गुफ्तगू। बच्चे फ़रोग़ करने वाला बैनर इतना दर्दनाक था जिसे देखकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बच्चों के अखराजात में संभालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बच्चों के हाथ से बच्चे बराए फ़रोग़ का बैनर लेकर बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। नसीर अहमद को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए CMH मुंतकिल कर दिया गया। नसीर अहमद को इब्तिदाई तिबी मुआयने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब इदरीस अहमद की ज़ेर सदारत फॉलो अप इजलास। नुमाइंदा क्राइम्स पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के तमाम CPO, DPOs, SSPs और SPs इन्वेस्टिगेशन और दीगर अफसरान के बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में पेंडिंग चलान के मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक ब्रीफ किया गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब के मुकदमात बर वक्त चलान करने पर 14 अजला को शाबाश, 22 अजला को अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सुपरवाइजरी अफसरान पेंडिंग चलान 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर करें। तमाम अफसरान पेंडिंग चलान को क्लियर करके फौरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स दें। DSP लीगल कदीर अनवर और DSP लीगल अरसलान सैफ भी इजलास में मौजूद थे। हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ शुरू करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। नुमाइंदा क्राइम्स पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी GAC और दीवान मोटर्स के नुमाइंदों से मुलाकात। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, दीवान यूसुफ फारूकी, चीनी कंपनी GAC के जोसोंग जैन वैन जफर हसन और दीगर ने शिरकत की। चीनी कंपनी GAC के जनरल मैनेजर जोसोंग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जानिब से चीनी कंपनी की सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम करेगी। चार्जिंग स्टेशन का क़याम, हमवार रेगुलेटरी अमल को यकीनी बनाना और सरमायाकारों के लिए कारोबार के लिए साजगार माहौल को हुकूमत सिंध यकीनी बनाएगी। इलेक्ट्रिक टैक्सियों के मुतारिफ होने से न सिर्फ लोगों को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि कार्बन के अखराज को कम करके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ात भी बेहतर हो जाएंगे। हर रोज दुआ मंगदा से मैनू अकबर पुत्र खुदा दे हुण इन्ना लिल्ला परवीन हुण इन्ना लिल्ला। नुमाइंदा क्राइम्स पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना मीर रोहल खान खोसो ने DC लाड़काना शर्जील नूर चन्ना और SP हेडक्वार्टर हसीब जावेद सोमार मेमन के हमरा काफले चपताजिया बनिस्बत इमाम बारगाह शारदा मासूमीन में मुनक्किद होने वाले मजालिस और मातमी जलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान बाला ने जलूस के रूट का भी दौरा किया और सिक्योरिटी मामला समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। अफसरान बाला से मुंतज़मीन उलमा इकराम ज़ाकिरीन से ने मुलाकात के दौरान पुलिस की जानिब से भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कुरान बचाना सौखा है, दिलाश नु चाना सौखा नहीं, मेरा नूर अकीदा टुर गया। ब्लाइंड मर्डर केस 3 दिन में ट्रेस, कत्ल में मुलव्विस दोनों मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नुमाइंदा क्राइम्स पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन कबल पुलिस को इत्तला मिली कि थाना मकली की हदूद में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुल्ज़िमान ने मकली मंदिर के करीब ठट्टा मकली रोड पर सुजुकी पर सवार रिजवान सम्मो नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इत्तला मिलने पर SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए DSP ठट्टा की सरबराही में SHO मकली, SHO ठट्टा और टेक्निकल स्टाफ पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी और ज़ाती तौर पर
केस के तमाम पहलुओं को मॉनिटर किया। पुलिस टीम ने दौरान तफ्तीश 3 दिनों में ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस कर लिया और कत्ल में मुलव्विस दोनों मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुल्ज़मान प्यार अली बरोही और अली रज़ा बरोही मोटरसाइकिल पर सवार इसी जगह से गुजर रहे थे। जाए वारदात पर मकतूल और मुल्ज़मान के दरमियान सड़क पर गाड़ी सामने आने रास्ता ना देने की मामूली बात पर तलख कलामी और गाली गलौज हुई, जिस पर मुल्ज़मान ने इश्तियाल में आकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मकतूल रिजवान समो रिहायशी विलेज खमीसो समो ठट्ठा शदीद जख्मी हो गया और बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बहक हो गया। फायरिंग के बाद मुल्ज़मान मौका से फौरी फरार हो गए थे।